हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इस चैनल को। तो फ्रेंड, हिस्ट्री में हम लोग जो पीछे 2 क्लास हो चुकी है उसमें से हम लोग प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत में से सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण। आखिर उससे हमें किस प्रकार से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विदेशियों का विवरण, देखते हैं उससे। तो सबसे पहले आप देखिए कि है विदेशियों के विवरण में हेरोडोटस। तो फ्रेंड, हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के बीच के संबंध का वर्णन किया था। तो बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे आपका है मेगास्थनीज। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हमें पूरा इसमें डीप नॉलेज लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो केवल देख लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए, जानना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड आ रहा है कि मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज जो था सो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया था। यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से बखान किया था। तो ये था फ्रेंड मेगास्थनीज। उसके बाद देखिए आप टॉलमी। तो टॉलमी के बारे में यदि देखें तो इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें यहाँ के जंगल के बारे में बताया गया था, खासतौर पर पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। या विस्तृत जानकारी इन्होंने अपनी पुस्तक भारत के भूगोल के द्वारा हम लोगों को प्राप्त किया था। उसके बाद फ्रेंड आता है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, तो इसके लेखक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये अज्ञात है, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं चल सका कि आखिर इस पुस्तक को किन्होंने लिखा है। इस पुस्तक से हमें फ्रेंड पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी से हमें भारत के बंदरगाह के बारे में तथा यहाँ किस प्रकार से व्यापार होता था उसमें करीब 80 ईस्वी के बारे में, 80 ईस्वी के समय में इस पुस्तक को लिखा गया था। तो उस समय में भारत में बंदरगाह एवं यहाँ पर किस प्रकार से व्यापार होता था उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लोग देख चुके हैं। ये जो चारों था फ्रेंड, इतना हमें पता है कि ये टोटल यूनानी और रोमन लेखक थे, जिसमें से पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के राइटर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अननोन माना गया है, अज्ञात माना गया है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंड चाइनीज राइटर की ओर। ठीक है, तो चाइनीज राइटर में आपका है फाहियान, हैंसोंग और इत्सिंग। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाहियान के बारे में। तो फ्रेंड, इस टाइप में जब भी हम मतलब बात कर रहे हैं विदेशियों के विवरण के बारे में, तो इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर जैसे कि फाहियान है तो फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत में आया था, या मेगास्थनीज के बारे में पूछे तो मेगास्थनीज किस राजा के शासनकाल में आया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो उस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाहियान जो था सो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहाँ आया था, और इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादातर चर्चा की थी अपनी पुस्तक में। इन्होंने मध्य प्रदेश में पूरा भ्रमण करने के बाद अपनी पुस्तक में ऐसा बताया कि यहाँ की जनता जो है सो सुखी है और समृद्ध है, और यहाँ की संस्कृति भी काफ़ी अच्छी है। तो ये था फाहियान के बारे में। खासतौर पर हमें यही याद रखना है किसी भी चीज़ में कि आखिर जो भी विदेशी लोग हैं वो किसके शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन अधिकांश तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा।
और उन्हें कहिएगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे देखिए हैंसोंग। आगे फ्रेंड है हैंसोंग। तो हैंसोंग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और उसका मुख्य उद्देश्य जो था सो यहाँ से भ्रमण करके, यहाँ भारत में भ्रमण करके यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और ख़ास तौर पर इसका मकसद ये था यहाँ आने का कि ये यहाँ पर आए और यहाँ के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके चाइना लेके जाए। तो 629 ईस्वी में ये चाइना से निकला था हैंसोंग और सबसे पहले भारत के कपीसा राज्य में पहुंचा था। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से कपीसा राज्य में पहुंचने के बाद इन्होंने करीब 15 वर्षों तक यहाँ पर भ्रमण की और नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाई की। उसके बाद वो फिर रिटर्न चल गया था चाइना करीब 645 ईस्वी को। इसके अनुसार, हैंसोंग के अनुसार, जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय वहाँ का जो कुलाधिपति था या कुलपति था वो आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है। हैंसोंग ने कुल मिला के करीब 138 देशों का भ्रमण किया था और उन्होंने ये टोटल जिस भी देश में भ्रमण किया था उसको एक बुक के रूप में लिखा था जिसे सियुकी के नाम से जाना जाता है। और सियुकी में भारत के बारे में, मतलब हर्षवर्धन काल के शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो ये था फ्रेंड हैंसोंग। उसके बाद आप देखिए नाम आता है इत्सिंग का। जैसे कि ये जितना भी है, इत्सिंग हो गया, अल-बरूनी, इब्न बतूता या तारानाथ है, मार्को पोलो, ये कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं या ये कुछ प्रमुख विदेशी हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, क्योंकि ये खासम खास से इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। और भी कई ऐसे विदेशी हैं जो भारत आए हैं, भारत के बारे में इन्होंने चर्चा किया है, लेकिन वो हम लोग के वनडे एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो हम लोग देख लेते हैं इत्सिंग के बारे में। तो इत्सिंग फ्रेंड करीब 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इन्होंने यहाँ पर आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के शासन व्यवस्था, भारत के शासन व्यवस्था के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। ये था फ्रेंड इत्सिंग। उसके बाद हम लोग जाते हैं अरब लेखक की ओर और अरब लेखक में सबसे इम्पोर्टेंट में से है अल-बरूनी और इब्न बतूता। ठीक है। तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं अल-बरूनी को, उसके बाद देखेंगे इब्न बतूता। जैसे कि फ्रेंड अल-बरूनी और इब्न बतूता ये दोनों अरब से आया था, इसलिए इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो अरबी भाषा में ही लिखा था। तो अल-बरूनी के बारे में यदि हम देखें तो अल-बरूनी जो है सो मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था और इन्होंने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, जो कि दोनों अरबी भाषा में लिखा गया है, ये दो पुस्तक नहीं एक ही पुस्तक है, जिसका हिंदी रूप में देखें तो इसे भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। इसे आप भारत की खोज के नाम से भी जान सकते हैं। उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि आज भी इतिहासकार उस पुस्तक को अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ के तौर पर यूज करते हैं आखिर भारत के बारे में जानने के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है वो किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, जो कि अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें से एक और वही क्वेश्चन आ सकता है कि वो आखिर किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। ठीक है। तो अल-बरूनी जो है सो उज्बेकिस्तान से आया था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इब्न बतूता को। तो फ्रेंड इब्न बतूता जो है सो मोरक्को से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और जब ये भारत में आया तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी ये विद्वान था। इन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में, जैसे कि ये आया था 1333 ईस्वी को, इसलिए वो 14वीं शताब्दी के भारत के इतिहास, मतलब सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में अपनी पुस्तक रिहला में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है या जानकारी दी है। तो फ्रेंड ये था आपका कुछ अरबी लेखक जैसे अल-बरूनी और इब्न बतूता। उसके बाद हम लोग अन्य लेखक की ओर चल जाते हैं। तो एक आपका हो गया तारानाथ और एक आपका हो गया मार्को पोलो। तो इसके बारे में भी हल्का देख लेते हैं।
तो इसके बारे में ज़्यादा फ्रेंड जानने का नहीं है, बस ये जान लीजिए कि तारानाथ जो था सो तिब्बत से आया हुआ था और इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, एक तंग्यूर और एक कंग्यूर, जिसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार मार्को पोलो पांडे देश में भ्रमण करने के लिए आया था और ये इटली से आया था। और यदि आप पांडे देश के इतिहासकार के बारे में या इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके पुस्तक को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, आपको उससे जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें से आप लोग पढ़े ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण। आखिर ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन सा चीज था और विदेशियों ने क्या क्या हमारे भारत के बारे में कहा था। तो ठीक है फ्रेंड, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग टिल एंड